सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है खुद को देखो। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये जो मेरी कहानी है एक लेखक हैं हमारे केशव शर्मा जी, उनके द्वारा लिखी गई है। तो मैंने कहीं पढ़ी थी ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सुनाऊं, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रेरणादायक कहानी है और इससे हमें सीखने को भी मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पहले कि एक बार एक राजा था। उसका जो राज्य था वो बहुत सुखी राज्य था। वो उसने अपनी प्रजा को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रखा था। तो सभी उसके राज्य में बहुत खुश थे। उस राज्य के अंदर जितने भी गांव आते थे, 4-5 गांव आते थे, तो वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो उसके बारे में एक धारणा थी, मतलब वहाँ पे एक अफवाह थी कि अगर इस सुबह उठ के इसका चेहरा देख लिया जाए तो मतलब पूरे दिन में खाना नहीं नसीब होता है। मतलब वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था। तो फिर ऐसी बात चलते चलते राजा तक पहुँच गई भी, ऐसी बात है। तो फिर राजा ने उसका सच जानना चाहा। तो राजा उसे अपने महल में बुला लेते हैं। उसको वहाँ पे लाया जाता है सैनिकों के द्वारा कि आपको राजा ने बुलाया है। तो फिर राजा ने सच जानने की इच्छा जाहिर की कि मुझे ये सच जानना है। तो वो राजा क्या करते हैं कि उसको अपने साथ सुला लेते हैं कि ताकि मैं इसका सुबह चेहरा देखूं और फिर मुझे पता चले कि ये बात सच्ची है या नहीं, कि इसका चेहरा देख के दिन भर खाना नसीब नहीं होता है या दिन अच्छा नहीं जाता है। तो राजा उसको अपने साथ सुला लेते हैं। फिर सुबह उठ के उसका चेहरा देखते हैं। तो जैसे ही चेहरा देखते हैं उसके बाद वो अपने काम में, जैसे दिन की दिनचर्या होती है, वो शुरू करते हैं। तो फिर राजा दिन भर व्यस्त रहते हैं। उनको राजकार्य में बिज़ी रहते हैं। उस दिन ज़्यादा काम होने के कारण वो टाइम पे खाना नहीं खा पाते। और वैसा ही होता है कि उनको खाना नसीब नहीं होता है दिन भर। फिर शाम को उनको बात याद आती है कि हाँ भी ये बात है कि सच में इस वजह से मुझे खाना नहीं मिला, या फिर मैं बिज़ी था, मैं व्यस्त था दिन भर, उस वजह से खाना नहीं मिला। फिर राजा को बहुत गुस्सा आता है, नहीं मैंने उस इंसान का चेहरा देखा था तो ही मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। तो फिर राजा को गुस्सा आता है और राजा अपने सिपाहियों को उसको लाने के लिए कह देते हैं कि इस इंसान को यहाँ लाया जाए। तो फिर उसको सभा में फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो जैसे ही जब धीरे धीरे फांसी का दिन आता है वो, तो राजा उससे पूछते हैं कि ऐसी बात है, तुम्हारा चेहरा देख के लोगों को खाना नसीब नहीं होता, तो तुम्हें फांसी की सज़ा, आज फांसी दे दी जाएगी। तो फिर राजा उससे पूछते हैं कि अब तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मतलब तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। तो राजा, वो आदमी कहता है कि मेरा चेहरा देखने से आपको तो सिर्फ खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपका चेहरा सुबह देखा था तो मुझे तो मौत नसीब हो रही है। मतलब आपका चेहरा देखने से मुझे मौत नसीब हो रही है। तो राजा एकदम से मतलब शॉक हो जाते हैं। वो विचार करने लगते हैं कि नहीं, इसकी बात भी सही है। तो फिर वही बात होगी कि बुरा जो देखन चला मैं, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजिया अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब कि मैं तो बुरा ढूंढने चला था, लेकिन ये तो मैं ही बुरा निकला कि मतलब मेरी वजह से इसको मौत मिलेगी। तो राजा को अपनी बात का बहुत दुख हुआ और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस व्यक्ति से प्रार्थना की
और उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। शिक्षा हमें इस कहानी से ये मिलती है कि दूसरों की बुराई ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, ताकि असली बुराई अक्सर हमारे अंदर ही होती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही है कि जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पहले अपने अंदर देखना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए, है ना। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी कि मतलब उसके लिए तो ये भ्रांति थी कि मतलब उसका चेहरा देख लें तो खाना नसीब नहीं होता है, लेकिन क्या पता उसके साथ क्या होता होगा अगर किसी दूसरे की शक्ल देख के। तो इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए और सारे अपने अपना कर्म लेके आते हैं। तो बस यही थी कहानी। आपको उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।